हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीस इन सीसीएमटी। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीस। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि फ़ीस किस तरीके से पे करनी है एंड क्या फ़ीस से रिलेटेड सबमिशन कैसे करना है, मतलब फ़ीस का, इससे रिलेटेड डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड सभी से कहना चाहूँगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा CCMT 2024, इसमें 2024 जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, इसमें सारे वीडियो CCMT 2024 से रिलेटेड ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड CCMT की वेबसाइट पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम से PDF है। ठीक है, तो इसमें आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी को डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फीस। पेज नंबर 6 पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फीस। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फीस। तो सबसे पहले जो आपकी फ़ीस होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, तो जो आप रेगुलर राउंड की काउंसलिंग के लिए फ़ीस पे करेंगे रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, नॉन रिफंडेबल फीस टू बी डिपॉजिटेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन CCMT 2024 काउंसलिंग प्रोसेस फॉर रेगुलर राउंड 1, 2 एंड 3। तो इसमें जो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी की फ़ीस होगी 3500, एंड फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स की जो फ़ीस होगी 3000। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सी फ़ीस पे करनी पड़ती है? सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो एक बारी मैं रीड भी कर देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन ही और शी एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट टू हर एंड हिम। ठीक है, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फी एंड विल बी एडजस्टेड फाइनली अलॉटेड एडमिशन फीस। ठीक है, तो जो भी आप इधर 30,000 पे करेंगे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, तो जब आप 24 मई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आपका लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी आप पे कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जो आपका पोर्टल होगा उसके अंदर लिखा आएगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, तो उसके अंदर 30,000 आपको पे कर देना है। ठीक है, तो ये जो 30,000 आप पे करेंगे जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC, ठीक है, 30,000 इनको पे करना है, एंड 10,000 पे करना है SC ST एंड PWD कैटेगरी को। ठीक है, फॉर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो ये आपकी फ़ीस है, ये एडमिशन फ़ी में काउंट हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब ये जो आप अभी पैसा भर रहे हैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 30,000 रुपीज़, ठीक है, एंड SC ST PWD 10,000 रुपीज़, ये जब आप फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे उसके एडमिशन फ़ी में ये फ़ीस एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है, जैसा कि इधर लिखा हुआ है विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फ़ी। ठीक है, सपोज NIT नागपुर है, तो NIT नागपुर में आपको सीट अलॉट हुई। ठीक है, जब आप फाइनली वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो ये जो फ़ीस है उसकी एडमिशन फ़ी में काउंट कर ली जाएगी। ऐसे ही जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये तो आपकी हो गई रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी इतनी जनरल EWS OBC कैटेगरी एंड SC ST PWD कैटेगरी को फॉर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है, एंड एक आपकी फ़ी होती है पार्शियल एडमिशन फ़ी। ठीक है, पार्शियल एडमिशन फ़ी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन द CCMT पोर्टल। ठीक है, ये भी आपको पे करनी पड़ती है। wants to confirm his seat and this is also a part of the institute admission fee। ठीक है, तो ये जो आपकी फ़ीस होती है ये भी आपकी क्या बोलते हैं उसमें इंस्टीट्यूट में एडजस्ट हो जाती है जो फाइनली अलॉट होता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, मान लीजिए 80,000 फ़ीस है NIT नागपुर की। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपकी 40,000 इधर हो गई, ये डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से, एंड जो रिमेनिंग फ़ीस होगी वो आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पे करनी पड़ेगी। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे 80,000 बता दिया। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो 40,000 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे इन द इंस्टीट्यूट अलॉटेड में। ठीक है, एंड अब काफ़ी स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, तो आपको क्या कौन कौन सी फ़ी पे करनी पड़ती है? सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी। ठीक है, तो कितने होगी? 40,000। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि हम स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें कैसी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको सबसे पहले फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पॉट राउंड। तो उसमें ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी जनरल को, ये SC ST एंड OBC को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, एक बार रीड भी कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट विश टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड ऑफ CCMT, ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा अलॉन्ग विद द नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है। स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2, तो आपकी स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन में ये फ़ीस लग जाएगी, ठीक है। रेगुलर राउंड का आपको बता दिया है तब तक, ठीक है। और अब देखिए, आप समझिए चीज़ को, ठीक है। स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी, ठीक है। तो उसमें अगर आपने ये पहले रेगुलर राउंड से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे थे, ठीक है, क्या मतलब है, मतलब आपने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करा, रजिस्ट्रेशन करा एंड इधर 30,000 भरे जनरल कैटेगरी ने एंड इधर 10,000 भरे, तो कितने हो गए आपके 40,000, ठीक है। इसी तरीके से SC ST OBC कैटेगरी ने इधर 10,000 भरे, ठीक है, ये 10,000 फॉर द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड द पार्शियल एडमिशन फ़ी, कितने हो गए टोटल 15,000, ठीक है। ये और ये ठीक है, 15,000 हो गए आपके, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर राउंड से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे तो आपने ऑलरेडी ये दोनों फ़ीस पे कर दी होंगी, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी, ठीक है, ठीक है। तो जनरल को इतने हो गए एंड SC ST OBC इन सबको इतनी फ़ीस हो गई, ठीक है। तो अब आपको ये एडमिशन फ़ीस स्पॉट राउंड में पे नहीं करनी है, ठीक है। ये 40,000, ये 40,000 किसे पे करने हैं, जो डायरेक्टली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, आप डायरेक्टली स्पॉट राउंड पे आ रहे हैं, तो आपको 40,000 रुपीज़ ये पे करने पड़ेंगे। एंड जो रेगुलर राउंड से आ रहे हैं उनने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पार्शियल एडमिशन फ़ी तो पे करी है, तो ये सब आपकी एडजस्ट हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। एंड ये 15,000 मैंने बता दिया, ठीक है। मीन्स रेगुलर राउंड से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं तो ऑलरेडी फिल है, आपकी फ़ीस डिपॉजिटेड है, ठीक है। बट इफ़ यू आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट टू द स्पॉट राउंड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है, डायरेक्ट आप आ गए हैं स्पॉट राउंड में, तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो डायरेक्टली आ रहे हैं उन्हें पे करनी है इतनी फ़ीस, एंड जिनने पहले कर रखी है उनकी इसी में एडजस्ट हो जाएगी। एंड ये जो स्पॉट राउंड के टाइम पे आप 40,000 रुपीज़ पे करेंगे, ये भी आपकी जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसकी एडमिशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बारी मैं रीड कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, सारी चीज़ों की। तो देखिए, फ़ी इज़ डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द SR रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। तो जो आपने ये फ़ी है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप स्पॉट राउंड का करेंगे उस टाइम पे आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। दिस विल बी ए पार्ट ऑफ द एडमिशन इंस्टीट्यूट फ़ी विल बी एडजस्टेड टू द अलॉटेड एडमिशन फ़ी, ठीक है। तो ये आपकी, जैसे कि सपोज़ आपका NIT नागपुर या NIT रायपुर किसी में एडमिशन मिला, तो ये फ़ीस है आपकी, उसकी एडमिशन फ़ी में कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट हैड ऑलरेडी पेड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी इन ए रेगुलर राउंड, देन द फ़ी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द SR पार्टिसिपेशन फ़ी। जैसा कि मैंने बोला, तो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि 2 बार ही फ़ीस पे करनी है, नहीं। देखिए आप, इसलिए मैं बोलता हूँ आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट को एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी डाउट आ रहा है, एक आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला PDF है, उसके अंदर आपके मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड जो आपका ये है इन्फॉर्मेशन बुकलेट, तो आपको उससे आइडिया लगता है, तो आप इस तरीके से इंडेक्स वगैरह में जाकर टाइप्स ऑफ फीस ये सारी चीज़ें रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं आंसर कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। एंड देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से इसे रीड करिए। देखिए, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी, अगर उसने ऑलरेडी पे कर दिया है सीट एक्सेप्टेंट एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी इन रेगुलर राउंड, देन दैट फ़ी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड द स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी, जो कि ये है, ये जो 40,000 थे, ठीक है, इसी में एडजस्ट हो जाएगी पहले जो आपने फ़ी भर रखी है। देखिए ये भी 40,000 ही है, ठीक है, 30,000 इधर, 10,000 इधर, ठीक है। देखिए 40,000 ही है इधर, ठीक है। एंड रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड PWD देखिए 15,000, तो यही फ़ीस इधर है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो आपको जो रेगुलर राउंड के थ्रू आए हैं उन्हें ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है, तो आपको नहीं करनी। एंड जो डायरेक्टली आ रहे हैं उन्हें पे करनी है फ़ीस, ठीक है। तो ये मैंने रीड करके भी आपको बता दिया। अब देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ओनली पेड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड बट नॉट पे द पार्शियल एडमिशन फ़ीस, देन द
डिफरेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन फ़ी एंड द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी विल हैव टू बी डिपॉजिटेड। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपने कोई एक ही फ़ीस भरी, ठीक है, मान लीजिए आपने इधर 30,000 भरे, ठीक है, तो अब आपको 10,000 जो बचे हैं वो तो भरने पड़ेंगे ना, 40,000, क्योंकि जनरल की EWS एंड OBC की फ़ीस थी, तो उतना पे आपको करना पड़ेगा। अगर आपने दोनों पे कर दिए 40,000 इधर ही, तो आपको कुछ नहीं इसमें करना पड़ेगा। मान लीजिए 30,000 पे करें एंड 10,000 आपके रिमेनिंग रह गए हैं, अगर आपने ये नहीं करे तो आपको वो इसमें करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने पूरा ट्राई करा आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाने का। ठीक है, एंड देखिए नेक्स्ट राउंड, नेशनल स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें, द फी इज़ डिपॉजिटेड टू द नेशनल स्पॉट राउंड अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ी, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द फी एडजस्टेड फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये मेन लाइन इसकी रीड कर लेते हैं हम। ये नेशनल स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड का आपको बता दिया फर्स्ट सेकंड का। नेशनल स्पॉट राउंड जो होता है उसमें देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पे द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड द पार्शियल एडमिशन फ़ी और ए स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी। ठीक है, तो या तो आपने 40,000 इधर से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट के टाइम पे भर दिए हो, ठीक है, जो डायरेक्टली भर रहे थे, एंड जो रेगुलर राउंड से 40,000 रुपीज़ पे करके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो इधर पे कर दिए, जिन्हें रेगुलर राउंड में पार्ट नहीं लिया उनने इधर पे कर दिए। ठीक है, तो आपका जो है ये फ़ीस एडजस्ट कर ली जाएगी फ़ी इन द प्रीवियस राउंड, देन द फी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड द NSR participation fee. If a candidate only pay the seat acceptance fee during the regular round but not pay the partial admission fee, then the difference जो है आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार ब्रीफली फिर भी बता देता हूँ आपको, अगर कोई डाउट वगैरह अगर आपको आ रहा है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, ये पे करनी है, ये पे करनी है। 40,000 इधर हो गया रेगुलर राउंड में, अब आपकी पार्टिसिपेशन फ़ी इधर काउंट हो जाएगी। डायरेक्टली इसमें आ रहे हैं तो इधर आपको 40,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ठीक है, मतलब रेगुलर राउंड से आ रहे हैं तो सब कुछ आपका पहले से ही पे हो जाएगा 40,000 रुपीज़, आप दोनों फीस पे कर देंगे तो। ठीक है, अगर डायरेक्टली स्पॉट राउंड में आ रहे हैं तो 40,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए रेगुलर राउंड में आपने सिर्फ 30,000 रुपये सबमिट करे, ठीक है, बट अगर आपके 10,000 ये रह गए तो आप इस राउंड में आपको ये पे करने पड़ेंगे फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा ट्राई करा है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ब्रीफली भी आपको बता दिए, कई बार एक्सप्लेन भी कर दिए चीज़ें। ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।